कभी सोचा है कि राख से दोबारा जन्म लेने का असल मतलब क्या है? आज हम फीनिक्स की इसी लाजवाल दास्तान की गहराइयों में उतरेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो मौत और नई जिंदगी के गिर्द घूमती है। और देखिए, ये बात हमें याद दिलाती है कि अजीम चीजें अक्सर किसी बड़ी तब्दीली या तबाही से ही पैदा होती हैं। बिल्कुल यही ख्याल फीनिक्स की कहानी के मरकज में है, जिसका आगाज ही एक शानदार तख्लीक से होता है। तो चलिए देखते हैं कि यह सब शुरू कैसे होता है। इस कहानी का आगाज किसी तबाही से नहीं बल्कि एक निहायत शानदार और तन्हा पैदाइश से होता है। तो आखिर ये फीनिक्स है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक परिंदा नहीं है। ये आग और रोशनी की एक जिंदा अलामत है। एक ऐसा वजूद जो 1000 साल तक वक्त की हिफाजत करता है और हमेशा हमेशा नई जिंदगी की उम्मीद दिलाता है। जरा तस्वुर कीजिए, सूरज के बिल्कुल दिल से एक सुनहरी झमाका फूटता है और खालिस आग की एक मखलूक वजूद में आती है। यही है फीनिक्स की पैदाइश का लम्हा, एक ऐसा लम्हा जो उसकी बेमिसाल शान और शौकत को जाहिर करता है। लेकिन फीनिक्स सिर्फ जिंदा नहीं रहता, बल्कि वो एक खामोश शाहिद है, एक गवाह जो सदियों से दुनिया के उरूज और ज़वाल को देखकर हिकमत और दानाई हासिल करता है। ये सल्तनतों को बनते और रियासतों को बिखरते देखता है और वक्त के इस बेरहम बहाव का मुशाहिदा करता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहती। यहाँ तक कि दायमी आग की ये मखलूक भी वक्त के गुजरने से बच नहीं सकती। और यहीं पर कहानी एक उदास मोड़ लेती है। 1000 साल की शान और शौकत के बाद फीनिक्स के वो रोशन शोले मध्यम पड़ने लगते हैं, उसके शानदार रंग फीके पड़ जाते हैं। ये उस ताकतवर वजूद के नागुज़ीर ज़वाल का आगाज है। और जरा सोचिए उसकी जिंदगी के पैमाने के बारे में। फीनिक्स ने इंसानी तारीख के उरूज और ज़वाल को अपनी आंखों से देखा है। उसने सल्तनतों को बनते और फिर खाक में मिलते देखा, और इसी से उसे ये गहरी हिकमत मिली कि हर शय, हर चीज़ आर्जी है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ज़वाल कोई अलमिया नहीं, बल्कि ज़िंदगी के अजीम चक्कर का एक लाजमी हिस्सा है। जैसा कि कहा जाता है, पुराने को नए के लिए रास्ता बनाना ही पड़ता है। और अब हम पहुंचते हैं फीनिक्स की कहानी के सबसे ड्रामाई, सबसे अहम हिस्से की तरफ, इसकी आखिरी मुक़द्दस आग। फीनिक्स के आखिरी लम्हात मायूसी के नहीं, बल्कि एक शऊरी इंतखाब के हैं। ये कोई शिकस्त नहीं है, बल्कि एक मुक़द्दस रस्म है, एक रिज़ाकाराना कुर्बानी जो एक नई शुरुआत की राह हमवार करती है। ये तजदीद की रस्म एक मुक़द्दस 4 कदमी अमल है। पहले फीनिक्स खुशबूदार मसालों और कदीम लकड़ी से अपना आशियाना बनाता है। फिर वो 1000 साल की यादों का एक आखिरी दर्द भरा गीत गाता है। इसके बाद वो आग को गले लगाता है और आखिर में मुकम्मल तौर पर राख में तहलील हो जाता है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। राख अंजाम नहीं है, हकीकत में ये एक नई शुरुआत है। तो देखिए कि किस तरह एक चीज़ दूसरी में बदल जाती है। जहाँ एक खात्मा है, वहीं एक शुरुआत भी है। जहाँ एक कुर्बानी है, वहाँ एक नया जन्म भी है। और जो हिकमत हासिल की गई थी, उसी की बुनियाद पर नई ताकत कामिल हो जाती है। नया फीनिक्स पुराने की तजुर्बात से सीखकर और भी मजबूत होता है। और फिर इसी राख से एक मौजज़ा होता है। एक नया बच्चा निकलता है जो पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा रोशन और ज़्यादा अक्लमंद होता है। ये तजदीद की हतमी शानदार फतेह है। तो इस कदीम दास्तान से हम क्या सीख सकते हैं? शायद सबसे बड़ा सबक ये है कि अंजाम नाकामी नहीं होते, बल्कि तब्दीली का एक मौका होते हैं। ये कि हकीकी ताकत दर्द पर काबू पाने से मिलती है, और ये कि उम्मीद हमेशा तबाही की राख से जन्म ले सकती है, और ये कि खुद को नए सिरे से ढालने की ताकत हर एक के अंदर मौजूद होती है। फीनिक्स की कहानी हमें याद दिलाती है कि हर एक के अंदर दोबारा जन्म लेने की ताकत है। तो ये कहानी हमें एक अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। जिंदगी की कहानी का वो कौन सा हिस्सा है जो राख से दोबारा जन्म लेने का मुंतज़िर है?